नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के एक अपराधी को गिरफ्तार कर चोरी के 79 मोबाइल और एक चेन किया बरामद। जोगसलाई नगर पालिका के डिकोस्टा रोड में 3 मंजिला में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और आला कमान के निर्देश पर पार्टी की ओर से कोरोना मृतकों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जा रहा सर्वे। और डीसी कार्यालय में जिला अनुश्रवण सह निगरानी समिति की हुई बैठक, कई विधायकों समेत पदाधिकारी थे मौजूद। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। वैसे अभी भी शहर में 3 पहाड़ गिरोह सक्रिय है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर पुलिस की ओर से पटमदा रेंज के डीएसपी वीरेंद्र कुमार राम ने बताया कि जिले के एसपी को मिले गुप्त सूचना के आलोक में मानगो थाना अंतर्गत दाईगुट्टू निवासी अभिषेक कुमार के घर पर छापेमारी की गई। इसमें आजाद नगर और मानगो थाना पुलिस की ओर से एक संयुक्त टीम गठित की गई थी। छापेमारी के क्रम में वहां 3 युवक मौजूद थे, लेकिन 2 भागने में सफल रहे। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक ने अपना नाम संगम महतो बताया, जो साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना अंतर्गत बाबूपुर का रहने वाला है। इनके पास से पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों से चोरी और छिनताई के 79 सेट एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं। डीएसपी ने बताया कि शहर में 3 पहाड़ गिरोह सक्रिय है और उनके अन्य ठिकानों की तलाश की जा रही है। वहीं फरार 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि तीनों दाईगुट्टू में अभिषेक कुमार के घर किराए पर रह रहे थे। हालांकि जमशेदपुर पुलिस मकान मालिक के भूमिका की भी जांच कर रही है। गौरतलब है कि 3 पहाड़ गिरोह मोबाइल चोरी और छिनताई के लिए पूरे राज्य ही नहीं बल्कि देश में कुख्यात हो चुका है। फिलहाल जमशेदपुर पुलिस के लिए इसे बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा रही है। वहीं जमशेदपुर पुलिस की ओर से मोबाइल के मालिकों की जांच शुरू कर दी गई है। मामला हुआ है, लोग 4-5 महीना पहले मेरे घर में आया था, बोला सब्जी का काम करते हैं, उनको रूम चाहिए। ठीक है, तो हम बोले भाई ऐसे तो आपको हम जानते नहीं है, तो कैसे आपको रूम दे दें। तो उन्होंने अपना आधार कार्ड दिया। उसके बाद मेरा बच्चा जाकर उसके पीछे 2 दिन बाद जाके देखा कि साक्षी में लोग सब्जी बेच रहा, लेके जा रहा, बेच नहीं रहा, मतलब लेके जाते हुए हम लोगों ने देखा। मैं क्या चलो ठीक है, सब्जी का काम करा, कोई बात नहीं। फिर ये लोग लॉकडाउन में चला गया घर, है ना। 3 महीना बाद ये लोग 4 दिन पहले आए घर में। 4 दिन पहले जब ये घर में आया तो आज ये लोग आपस में झगड़ा कर रहा था। दो भाई जो था आपस में लोग लड़ था दारू पी के। तो उसके बाद झगड़ा हुआ, हम लोग शांत करा दिए क्या क्या नहीं। उसके बाद देखिए पुलिस आ गया। जब घर में छापा मारी हुआ तो 68 मोबाइल ये लोग के घर में बरामद हुआ। तो उसमें मैं क्या बताऊँ, मुझे तो जानकारी नहीं था ना कि लोग घर में इस तरह से काम कर रहे हैं। कितने लोग पकड़ाया है? पकड़ा सिंगल 1 आदमी। क्या नाम है इस लड़के का? क्या संगम। इधर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुत्री अंजलि सोरेन को उड़ीसा प्रदेश जेएमएम का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। शहर पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने करंडी चौक पर नए प्रदेश अध्यक्ष अंजलि सोरेन का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर अंजलि सोरेन ने कहा कि पार्टी के द्वारा उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सबको लेकर, सबको मिलाकर संगठन मजबूती पर जोर देते हुए वो कार्य करेंगी। उन्होंने एक जिम्मेदारी मिलने पर खुशी का इजहार किया। अरे यार फोटो खींचने के लिए ऐसा थोड़ा दूर हो जाइए ना, थोड़ा फैल जाइए ना, थोड़ा फैल जाइए। हम अभी 2 साल से वहीं पर हैं। लोकसभा भी हम लड़ चुके हैं, अब महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी तो हमको प्रेसिडेंट बनाया गया है। आने वाले समय में हम सब मिल करके वहाँ का संगठन को मजबूत करेंगे और इसी तरह से जीत हासिल करेंगे। देखिए, सब मिल करके काम करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है।
इधर जुगसलाई थाना अंतर्गत डिकोस्टा रोड स्थित घनघोर स्वीट्स के 3 तल्ला मंजिला में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। पहले तो गोदाम में कार्यरत कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, पर स्थिति विकराल होती चली गई। वहीं सूचना मिलते ही जुगसलाई पुलिस डिकोस्टा रोड पहुंची और अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, जहां झारखंड अग्निशमन विभाग की 4 गाड़ियां और टाटा स्टील अग्निशमन विभाग की 1 गाड़ी घटना स्थल पर पहुंची और घंटों आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अग्निशमन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, पर अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस की तत्परता से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मिली जानकारी के अनुसार इस आगजनी की घटना में लाखों की मिठाइयां और गोदाम के फर्नीचर जलकर खाक हो गई। हालांकि आग के पीछे क्या कारण है, शॉर्ट सर्किट या किसी की लापरवाही से आग लगी है, इस पर जुगसलाई पुलिस जांच कर रही है। आग के कारणों का सटीक कारण पता नहीं चल पाया है। वहीं अग्निशमन विभाग और टाटा स्टील की 5 दमकल की गाड़ियों से आग बुझाने का प्रयास किया गया। अग्निशमन विभाग के कर्मियों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए चल रहा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जारी है। वहीं अनलॉक 5 झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। हालांकि अब काफी रियायतें दी गई है। जिले के लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। रात 8 बजे तक हाट बाजार खुलने से बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। 1 जुलाई की सुबह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सप्ताह सुरक्षा के नियमों में परिवर्तन करते हुए गाइडलाइन में छूट देते हुए 8 बजे तक दुकानों को खुलने के आदेश के बाद सरायकेला जिले के सभी व्यवसायियों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। धीरे धीरे बाजार की रौनक में सुधार देखी जा रही है। वहीं लोगों में कोरोना संक्रमण की जागरूकता देखी जा रही है। घर से बाहर निकलने के साथ ही मुंह में मास्क पहनकर निकल रहे हैं। वहीं व्यवसायी वर्ग सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए 8 बजे रात तक दुकान खोलकर रख रहे हैं। कम से कम पहले जो था उससे थोड़ा बेहतर ही होगा। चलिए 2-4 घंटा बढ़ गया, मतलब दुकानदारी भी होगा ठीक, ऐसा बात नहीं होगा। मैंने ऐसे रोजगार में कितना फायदा हो सकता है और पहले क्या नुकसान हो रहा था? मोटा दुकानदार के लिए अभी 4 घंटा जो बिक्री होगा वो फायदा ही है। पहले 4 घंटा कम में होता था। तो इसमें खुश है? नहीं खुश है, इसमें क्या खुश है? तो दोनों में ही रहे, काहे की बीमारी है भाई, करना तो पड़ेगा ही। तो काफ़ी दुकान में असर हो गया था, सभी दुकान पे असर पड़ा था। जितने भी व्यवसाय वर्ग है सभी इसमें दुखी थे। पर नया गाइडलाइन जब आने के बाद एक तारीख से सब दुकानदार खुशी है और हम चाहते हैं कि सरकार के सारा आदेश को पालन किया जाए, प्रशासन का बात को ध्यान रखा जाए। और कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए। बस यही करना है। और जमशेदपुर में रुके विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से दिशा की एक बैठक जिला मुख्यालय सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सांसद विद्युत वरण महतो ने की। इस मौके पर घाटशिला, बहरागोड़ा, जुगसलाई और पोटका के विधायक एवं जिले के उपायुक्त सहित तमाम विभागों के पदाधिकारी एवं पंचायतों व जिला परिषद के प्रमुख मौजूद रहे। जानकारी देते हुए सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि जिले के अवरुद्ध पड़े विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई। इसके तहत सभी प्रखंडों एवं पंचायत स्तर पर रुके विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द पूरा किए जाने को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन करने का निर्देश जिले के उपायुक्त को दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को दुरुस्त करने के साथ बागबेड़ा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के लिए संवेदकों द्वारा बागबेड़ा एवं किताड़ी में खोदे गए गड्ढों को तत्काल भरने और विभागीय पदाधिकारियों से रिपोर्ट तलब करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में संवेदकों द्वारा जहां तहां गड्ढे कर छोड़ दिए गए हैं, जिससे वहां के लोगों का सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। उन्होंने जल्द से जल्द सभी विकास कार्यों को गति प्रदान किए जाने का निर्देश दिया।
साथ ही तालाबों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों को दुरुस्त करने एवं क्षेत्र में बिजली संकट को देखते हुए सब स्टेशन के काम में तेजी लाने का निर्देश दिए जाने की बात कही। हालांकि कोरोना संक्रमण काल के लंबे अंतराल के बाद यह बैठक आयोजित की गई। पीसीपीएल के द्वारा जो है आज हम लोगों को ये एम्बुलेंस जो है वो CSR के अंतर्गत दिया जा रहा है। जैसा कि सबको पता है कि रेड क्रॉस संस्था जो हम लोगों की वेलफेयर विंग है उसके द्वारा बहुत सारे जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं और उसके मार्फत से हम लोग बहुत सारे ज़रूरतमंदों को एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ जो जिला के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस में भी जो हम लोग की मेडिकल टीम रिक्रूट होती है वो उसमें रेड क्रॉस के डॉक्टर से वॉलंटियर्स रिक्रूट होते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोगों का एक और एडिशन हो रहा है यहाँ पे जो कि एम्बुलेंस है और ये एम्बुलेंस जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इमीडिएटली स्पेशली जो नीडी और गरीब लोग हैं उनके हेल्प करने के लिए एम्बुलेंस जो है बहुत उपयोगी साबित होगा। तो मैं पूरे जिला प्रशासन की ओर से कंपनी को CSR के माध्यम से हमें ये गिफ्ट प्रदान करने के लिए उनके MD साहब को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समीक्षा किया जाता है इसमें माननीय विधायक बहरागुड़ा समीर मालती जी, माननीय विधायक घाटशिला हमारे रामदास सोरेन जी, माननीय विधायक कोटका संजीव सरदार जी, माननीय विधायक आपका कलंजी साहब और हमारे जिला परिषद के चेयरमैन गुरुरानी सिंह, उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, हमारे प्रखंड के सभी प्रमुख मैडम जिला परिषद और सभी वरीय पदाधिकारी DC साहब, DD साहब, ADC सभी लोग उपस्थित थे। और इसमें आकलन किया गया था कि पिछले मीटिंग में जितने सारे योजना की चर्चा हुई थी वो पूरा हुआ कि नहीं। सुदूर देहात में बहुत फर्ज से संबंधित था जो रोड NOC का अभाव में नहीं बन रहा था, उसका जल्द से जल्द NOC के लिए तो बहुत प्रोसेस आगे बढ़ा है। अभी जो बहुत दिनों से PMJSY REO ये सब का योजना आपका RCD का योजना जो अधूरा है और उसको पूरा नहीं किया, इसीलिए उन्होंने के टास्क फोर्स बनाया। और वहीं कांग्रेस देश भर में कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों का आंकड़ा तैयार करने में जुटी है। कांग्रेस द्वारा देशव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है। कांग्रेस देश भर में कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों का आंकड़ा तैयार करने में जुट गई है। शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर देश भर के 736 जिलों के 1799 प्रखंडों के 7935 कस्बों के लोगों का आंकड़ा जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1 जुलाई से ही कांग्रेस की ओर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत कांग्रेसियों द्वारा डाटा तैयार कर राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा ताकि देश में कोरोना संक्रमितों का स्पष्ट आंकड़ा मिल सके और इससे मरने वालों का भी सही आंकड़ा मिल सके। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की मौत को लेकर केंद्र सरकार को मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया गया है। इधर कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार मौत का आंकड़ा छुपाना चाह रही है। इसी को देखते हुए कांग्रेस द्वारा इस देशव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है। इधर जमशेदपुर में भी कांग्रेसियों द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत कांग्रेसी सभी प्रखंडों एवं कस्बों में पहुंचकर वहां के आंकड़े जुटाने में जुट गई है। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम जो है आज प्रेस वार्ता का चल रहा है, कल से शुरू हुआ है। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सभी प्रदेश को निर्देश दिया है, प्रदेश अध्यक्षों को, CSP को, कि आप अपने प्रदेश में जो है एक आउटरीच कार्यक्रम जो लागू किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर उसको लागू करें। और उसकी बैठक कुछ दिनों पहले प्रदेश कार्यालय में हुई थी जिसमें मैं भी उपस्थित था। उस पर दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि सभी जिलों में जो है ये कार्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा और उसकी शुरुआत जो है विगत दिनों हो चुकी है और उसी के तहत जो है कार्यकारी अध्यक्ष, जोनल कोऑर्डिनेटर और जो कोरोना संक्रमण में जो टीम काम कर रही थी वैसे लोगों को हम लोगों ने लगाया है। जी, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश पर यहाँ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति सिंह मथारू जी आए हैं। हमारे साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अजय सिंह जी भी और हमारी पूरी टीम यहाँ बैठी है। हम लोग हर प्रखंड में 10 कोरोना योद्धा दे रहे हैं और एक कोरोना योद्धा को प्रतिदिन 15 से 20 घर में जाना है। लगभग 1 महीना में हम लोग 1 लाख से 1.25 लाख घर तक पहुंच जाने का टारगेट रखे हैं कम से कम में। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं। साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 158। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। शुक्रवार को पूरे शहर में कोरोना जांच अभियान चलाया गया। लोगों को खासकर रोककर कोरोना जांच किया गया। शुक्रवार को पूरे शहर में कोरोना जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क लगाए लोगों को रोककर कोरोना जांच की गई। आज हम लोग मानगो पुल के पास में है और ये सभी जगह कोरोना का जांच किया जा रहा है और हम लोग उनसे लोगों को पकड़ रहे हैं जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, उनका पकड़ करके चेक करवाते हैं। अब तो शहर में काफ़ी जगह हो रहा है, लेकिन हम लोग आज यहाँ मानगो पुल में ही है, पहली बार है यहाँ पर में। कैसे लोगों का जांच हो रहा है? जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उन लोगों को हम लोग पकड़ के टेस्ट करवाते हैं। और आज हम लोग यहाँ वोल्टाज बिल्डिंग के पास में जांच कर रहे हैं। आदितपुर मोड़ बोलते हैं इसको। और हम लोग प्रतिदिन करीब 100-150 का जो हम लोग का टारगेट है उसको पूरा करना पड़ता है। आज RT-PCR मिला है, 100 का टारगेट है और इसको पूरा करके हम लोग। और बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले टाटा स्टील कर्मी हरपाल सिंह सैनी और उसकी पुत्री ने 2 रोज पहले ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। ये घटना हरपाल सिंह की पत्नी के साथ हो रहे दुष्कर्म के बाद घटी है। 17 सालों से दुष्कर्म करने वाला कोई गैर नहीं, जबकि हरपाल सिंह का बड़ा भाई है। बड़े भाई ने हरपाल सिंह के पत्नी के साथ पिछले 17 वर्षों से शारीरिक संबंध बनाता आ रहा है। इस मामले में हरपाल सिंह के पत्नी ने बलात्कार का मामला भी दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उधर तंग आकर पिता और पुत्री ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। वहीं शुक्रवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मृतक के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मृतक के आश्रितों को न्याय दिलाया जाएगा। देखिए, ये बहुत ही बड़ा ये घटना है और बहुत ही कुकृत्य कार्य किया गया है। इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया कि बाप बेटी ने आत्महत्या कर ली। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इस संबंध में मैं समझता हूँ
कि पुलिस को कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो, और जिन लोगों ने जिस तरीके से आपस में ही परिवार में एक दूसरे पर जो अत्याचार किया और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो बातों को मैं निशब्द हूँ कहने के लिए। और वहीं पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में भाजपाइयों द्वारा प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इधर जमशेदपुर महानगर भाजपा द्वारा सभी मंडलों में सभी मोर्चा द्वारा प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। वैसे इस अभियान का समापन शनिवार को होना है। इधर पिछले एक हफ्ते से जमशेदपुर के सभी 28 मंडलों में भाजपाइयों द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को इनके द्वारा मानगो इलाके में सड़कों एवं दुकानों के आसपास प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों को प्लास्टिक के प्रयोग न करने को लेकर जागरूक किया गया। प्लास्टिक जो पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, और जितने दुकानदार हैं, जितने हमारे सब्जी वाले भाई लोग हैं, सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि प्लास्टिक ना यूज़ करें, जिसके चलते पर्यावरण दूषित होता है, हमारी धरती बंजर होती है, और ये प्लास्टिक की वजह से हमारी गाय माता लोग खाती है, जिसके चलते उन लोगों को बहुत सारा पेट में बीमारी भी होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि प्लास्टिक यूज ना करें, धरती भी बंजर ना हो, ना वायु प्रदूषण हो। तो हम लोग मास्क और बैग दोनों बांट रहे हैं और सारे लोग को निवेदन कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लास्टिक ना यूज करें, घर से थैला लेके आए, बैग लेके आए, झोला लेके आए और अपना प्लास्टिक से बचे। और सरायकेला खरसवा जिले के मगध सम्राट अस्पताल के सौजन्य से आज नृप राज राजकीय +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में एसपी सहित प्रबुद्ध जनों ने ऑक्सीजन के नाम 11 छायादार और फलदार पौधे लगाए। इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने सरायकेला स्थित नृप राज राज्य के +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण में ऑक्सीजन विकास को लेकर एक सशक्त संदेश समाज को दिया है। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय प्रांगण में काजू और आम के 2 पौधों का रोपण करते हुए विद्यालय प्रबंधन के साथ उक्त सभी पौधों का संरक्षण और विकास करने का संकल्प लिया। मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान के समय में पौधे मानव जीवन के लिए जीवनदायिनी साबित हुई है। पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखने के लिए उन्होंने आम जनों से अपील की कि सभी कम से कम एक पौधा लगाकर अपने संतान की भांति उनके संरक्षण और सर्वांगीण विकास का अवश्य संकल्प लें। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य वासुदेव राम सहित शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया। इसके अलावा सरायकेला थाना प्रभारी मनोहर कुमार एवं मगध सम्राट हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर ज्योति ने भी पौधारोपण करते हुए हरियाली विकास का संदेश दिया है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष संजय मिश्रा ने भी पौधारोपण करते हुए कोल्हान प्रमंडल की पारंपरिक हरियाली को विकसित करने का संकल्प लेते हुए इसके विकास का संकल्प दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के लिए पृथ्वी लोक के सभी जो प्लांट्स और एनिमल्स है जो भी है उसके लिए पर्यावरण का जो संतुलन है उसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे अहम जो है हमारे जंगल है, पहाड़ है, वृक्ष है, क्योंकि वृक्ष से हमें बहुत कुछ मिलता है। वृक्ष से हमारा पर्यावरण का संतुलन बना रहता है, ऑक्सीजन मिलता है, उससे फल मिलता है, कुछ दवाई वाले मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं और हमारी जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करता है। और भारत में बहुत तेज़ी से जंगल की कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसको काउंटर करने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृक्ष लगाएं, एक अभियान चला करके अगर कोई आदमी एक पेड़ काटता है तो कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाए। मगध समाज के सहयोग से टोटल 11 पेड़ लगाया गया है। जो पिछले कोरोना को देखते हुए जो ऑक्सीजन की कमी जो हो रही थी उसको देखते हुए मैं लोग को बोलता हूँ कम से कम 5 से 10 पेड़ जरूर लगवाएं साल में।
ऑक्सीजन एक वरदान है। इसके तहत मैं विद्यालय निर्प्रास शासकीय +2 विद्यालय सरायकेला में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। अभी विगत कुछ वर्षों से हम लोग जो कोरोना के कारण ऑक्सीजन की कमी को जो देख रहे हैं, इस कमी को दूर करने के लिए ही दैनिक जागरण की ओर से हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय उपस्थित हुए हैं और साथ ही थाना इंचार्ज मनोहर जी उपस्थित हुए। इधर कमर्शियल टैक्सेस बार एसोसिएशन में A.K. मित्तल की अध्यक्षता में वाणिज्य कर अधिवक्ता संघ जमशेदपुर की कार्यकारिणी की सदस्यों की एक बैठक की गई। ये बैठक अधिवक्ता संघ के कक्ष में हुई, जिसमें आगामी एनुअल जनरल मीटिंग एवं आम चुनाव के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। परमिशन वगैरह सारा मिल चुका है? परमिशन वगैरह चुनाव के लिए क्या मिल चुका है? चुनाव डिसाइड हुआ है, लेटर तो हम चले जाएंगे डीसी साहब के यहाँ। कोविड का होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसी हिसाब से चुनाव होगा हम लोग का। और 24 जुलाई 2021 24 जुलाई 2021 को होगा। कमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन जमशेदपुर। कब चुनाव होगा? कितने साल के बाद हो रहा है? चुनाव हर 2 साल में होता है, और चूंकि कोविड था इसलिए पिछले वर्ष चुनाव नहीं हो सका, तो 3 साल बाद चुनाव हो रहा है, जो 24 जुलाई 2021 को होगा। कहाँ पे ये होगा? ये चुनाव जो है सिंघभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो बिल्डिंग है उसी में होगा, बिष्टुपुर में। क्या तैयारी है चुनाव का? तैयारी है, हम लोग इलेक्शन ऑफिसर वगैरह हम लोग नियुक्त कर दिए हैं। डीसी साहब के यहाँ हम लोग को जो लेटर देना है, कंसेंट लेटर परमिशन के लिए, वो लोग लेटर चल जाएगा आजकल में। और जो भी तैयारी इलेक्शन होगा वो कोविड में जो प्रोटेक्शन करना है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से ही होगा। कितने वोटर हैं? टोटल वोटर 125 हमारे हैं। तो हम लोग का चुनाव है? चुनाव जो होते हैं, एक प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी, 3 वाइस प्रेसिडेंट, 3 सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर, एक लाइब्रेरियन और 11 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, इनका चुनाव होता है। और वहीं एमजीएम थाना क्षेत्र के आशियाना के पास 44 कट्ठा जमीन को लेकर 2 पक्ष जमीन अपना होने का दावा कर रहे हैं। मानगो सीओ ने एसडीओ के आदेश पर एक का दावा सही बताया। इस भूखंड को लेकर गैंगवार की घटना में गोली चालन की घटना घट चुकी है। 2 गैंगों की निगाह इस भूखंड पर है। इधर एक पक्ष का राम सिंह सरदार जमीन के मालिकाना का दावा कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष मुन्ना खान भी दावा कर रहा है। दूसरी तरफ मानगो सीओ हरिश्चंद्र मुंडा ने बताया, जमीन के कागजात के आधार पर धारमुम एसडीओ ने जमीन पर काम करने का आदेश दिया है, जबकि दूसरा पक्ष मुन्ना खान ने इस जमीन पर अपना मालिकाना हक का दावा किया है। वहीं राम सिंह सरदार का कहना है यह जमीन उसके चाचा की है। मुन्ना खान जबरन जमीन पर दावा कर रहा है, जबकि उसके पास जमीन का कोई कागजात नहीं है। पेपर देख लीजिए सर, पेपर जाए सर, पेपर देख लीजिए, इसका हां जमीन है ना। चलो बताओ यार, बताओ काम लगाइए। ये जमीन मेरा चाचा का नाम से है, पांडे सिंह सरदार। कहाँ है? वो अभी उसका तबीयत खराब है, घर में है। क्या हो रहा है? विवाद है। लोन को 4-5 बार नापी गया है सीओ साहब से लेके आदेश से, तो लोन को हटने का आदेश दिया। और हमारे परिवार यहाँ रहते थे, लोन जबरदस्ती थाना वाला और मिला के लोन भगा दिया था, गुंडागर्दी करवा के। और 2-3 बार ऐसा फालतू लोन लड़ाई भी किया है, और बार धमकी उमकी भी दिया जाता है। तो आप लोग का जमीन है? जी सर, मेरा जमीन है। जी पेपर है, बेकर पेपर लड़ रहे हैं। 3 तार सीओ का, डीसी का आदेश का आपका सीओ साहब आया था नापी लेने, तो लोन को उधर नापी, लोन का जमीन यहाँ नहीं निकला हुआ था। ये ज़मीन मुतंजन दास से मुन्ना खान लिया है 2016 में। कितना जमीन है ये ज़मीन है 27 कट्ठा। अच्छा, कहाँ पर है ये? ये डिमना रोड
जयपाल कॉलोनी में। क्या विवाद क्या हो रहा है? विवाद ये 2016 के बाद जब हम लोग इसमें कुछ काम करने जाते हैं, जमीन माफिया द्वारा आदिवासी को लेके यहाँ खड़ा हो जाते हैं, सीओ सीआई और बड़े बड़े अधिकारी को पैसा देके यहाँ क्या नाम है नापीकरण कराने चाहते हैं। 16 से हम लोग को परेशान किया गया। आज 5वां बार है नापी का सारा डिटेल हमारे पास है। ये जमीन, ये आदिवासी की जमीन कहीं और है, लेकिन इसका पोजीशन देने हमारे जमीन में चले आता है। इसमें जो है पांडे सिंह सरदार को हम लोग पिटीशन दिलवा रहे हैं। इसमें विवाद इसमें है, एक दूसरा पक्ष है, उन लोग कुछ लोग उसमें हैं, उन लोग को मैं नाम नहीं कहूँगा अभी। उन लोगों का कहना है कि इसमें हम लोग का क्लेम है, ये ज़मीन हम लोग का है, लेकिन हम लोग कई स्तर में जांच किए इसको। अमीन का टीम भी इसमें गठित हुआ है, हमारे स्तर से पहले नापी हुआ था, फिर अपील बाद में इसमें फिर सीमांकन के लिए टीम गठित किया गया और एसडीओ साहब के लेवल से इसमें नापी कराया गया। 3 दिन अमीन का नापी कराया गया। इसमें स्पष्ट होता है नापी से कि ये ज़मीन पांडे सिंह सरदार का ही है, पांडे सिंह सरदार का। और इसका जो है दखल दिहानी पूर्व में जो है माननीय न्यायालय समाप्त की तरफ दिलाया गया था और उसके बाद इस मामले में कोर्ट में कुछ मामला चला था, डीसी कोर्ट में, फिर कमिश्नर कोर्ट में। तो इसमें जो है पांडे सिंह सरदार इसमें जीते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के एक अपराधी को गिरफ्तार कर चोरी के 79 मोबाइल और एक चेन किया बरामद। जोगसलाई नगर पालिका के डिकोस्टा रोड में 3 मंजिला में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और आला कमान के निर्देश पर पार्टी की ओर से कोरोना मृतकों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जा रहा सर्वे। और डीसी कार्यालय में जिला अनुश्रवण सह निगरानी समिति की हुई बैठक, कई विधायकों समेत पदाधिकारी थे मौजूद। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।